और टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे लूटा लूटा उसको किसी ने ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ये प्यारा सा चैनल डीएमसी बोधगया पर। तो आज हम लोग देखते हैं गॉस का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कक्षा 12वीं में। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन है ये और मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए बिना दिमाग पर जोड़ लिए एकदम फुल एंजॉय के साथ इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर अंत तक देखें और एकदम एंजॉय करें। ठीक है, अच्छा से करेंगे। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी है बातें वो सब हम लोग स्टार्ट करते बात करें। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो चल रही है आज गॉस पर में, जो कि कक्षा 12वीं कक्षा के फिजिक्स क्लास का मतलब फिजिक्स के सब्जेक्ट का ये टॉपिक रह चुका है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानेंगे प्रमेय के बारे में कि ये प्रमेय कहता क्या है। ठीक है, ये प्रमेय कहता क्या है, प्रमेय होता क्या है, जरा एक बार बेसिक सा बात हम लोग पहले निकाल लें, उसके बाद हम लोग पूरा ये थ्योरी को सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रमेय के बारे में बात करेंगे तो प्रमेय कहता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझने का कोशिश करें, ये क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करें। ठीक है, यदि किसी बंद तल से, यानी बंद तल कहने के मतलब इन द सेंस कि यदि कोई अगर बंद घेरा है, ठीक है, बंद घेरा भी आपको समझाएंगे, यानी कुछ एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सरफेस जो पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद है और उसमें अगर वैद्युत फ्लक्स अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली कुल आवेश किसके गुना होता है, 1/ε0 के गुना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग ये फाई से मतलब सुनिश्चित किया जाता है। तो ये परिभाषा के अनुसार कहेंगे तो फाई ए यानी कि फाई सूचित कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स को, और ई इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जो बंद तल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसलिए यहाँ पे ई लिखे। ठीक है, और ये कहने का मतलब है कि ये 1/ε0 गुना हो रहा है किसका, ये क्यू, यानी आवेश कितना माने हम, क्यू माने हैं, इसके गुना हो रहा है। यानी इन द सेंस इसको अगर हम इस प्रकार से कहने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे फाई ई जो है वो क्यू को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्यू, और ये नीचे में ε0 रह गया। ठीक है, तो ये आपको साबित करने का बात कर रहा है, यानी कि अगर बात करेंगे हम तो गॉस का नियम में आपको ये साबित करके लाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको लेकर के चलते हैं कि कैसे साबित करना है। सबसे पहले आपको एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद तल बनाना है जो कि इस प्रकार रहेगी। ठीक है, उसको किसी ने ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। इस प्रकार से यहाँ पे बनाना है P, क्या बनाना है P। ठीक है, इसको से ऐसे मिलावे एक जगह, इसको ऐसे मिलावे, इसके बीच की दूरी यानी कि O से लेकर के P के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, R मानते हैं। कितना मानते हैं, R। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे लेके चलेंगे, इसके मान लेते हैं कि ये जो है वो DA यानी कि एरिया D है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर E बोल देते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ पे छोटा, और आपको यहाँ पे आवेश हो जाएगा प्लस Q चार्ज, और कुछ रह गया, और कुछ होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, कोणीय वेग यहाँ पे है आपका, कोणीय वेग जो है वो d ओमेगा रह जाएगा,
कोणीय वेग, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र में एक बंद वक्र तल बनाया है और इस वक्र तल में यहाँ पे बिंदु O के पास एक प्लस Q आवेश है और ये कोणीय वेग d ओमेगा है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो इसका क्षेत्रफल है dA और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो वेक्टर E है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, बिंदु P है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए, कॉपी करते चलना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बात को, ठीक ना। चलिए समझना, ठीक है। अभी कॉपी मत करना, अभी केवल समझना, ठीक है। पॉइंट बनाते चलना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता, ये बात आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो प्लस Q आवेश है तो बिंदु P पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत तीव्रता उत्पन्न होगा। अब विद्युत तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और ये Q बटा, यानी Q मेरे पास तो छोटा वाला Q रखे हैं तो यहाँ बोलेंगे छोटे वाले Q बटा और ये R स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, नहीं तो फिर सब इसको ऐसे छोड़ सकते, ठीक है। कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता का मान, यानी कि विद्युत तीव्रता इसे सूचित किया जाता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए अब कोणीय एक बात बताइए, कोणीय वेग बराबर आपको बताया होगा बताए होंगे, ठीक है। बताए होंगे कि d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटा R स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंटेड ये भी करना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सही से ये वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बोलेंगे dA के कारण कोणीय वेग, उत्पन्न कोणीय वेग लिखना है। dA के कारण उत्पन्न कोणीय वेग, कोणीय वेग बोलना है, ठीक है। उत्पन्न कोणीय वेग, तो कोणीय वेग को हम यहाँ पे d ओमेगा दिखाएं, ठीक ना। तो बोलेंगे d ओमेगा बराबर dA cos थीटा और नीचे आ जाएगा जाकर के R स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, समीकरण सेकेंड बोल सकते हैं इसको। और ये भी आपका जाकर के सूत्र है कि कोणीय ओमेगा यानी कोणीय वेग यानी कि d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे लेके चलते हैं, आप लोग को आगे बताते हैं। अब एक बात आपको बताते हैं, हम समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर बात करेंगे, आपको समझाने की बात करेंगे, तुम लोग जरा समझना, फोकस करना, ठीक है। चलो एक बात बताइए, ये एरिया क्या बताएं, इसका क्षेत्रफल क्या बताएं, dA, ठीक है। यानी इसको क्षेत्रफल है dA। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स अगर इसके कुछ दूरी से जाकर गुजरता है, कुछ दूरी से यानी अल्पांश दूरी से गुजरता है, तो क्या होगा, यानी कहेंगे dA से गुजरने वाले फ्लक्स, अब ये कैसे निकलेगा, तो जब कुछ बोलेंगे अल्पांश की बात करेंगे तो d लगा देंगे, ठीक है। तो d लगा के बोलेंगे तो कहेंगे d ओमेगा, ये साई e आपका जा करके ये किसके बराबर होता है, तो वेक्टर E और वेक्टर dA के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी इस प्रकार से फ्लक्स निकालना हो तो आपको साई बराबर वेक्टर D डॉट वेक्टर dA होता है, ठीक ना। ये आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। नीचे तक पूरा क्लियरली दिख रहा है ना। चलिए तो ये आपको बात समझा दी है कि साई बराबर क्या पता है, साई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब एक सूत्र होता है जो आपको मालूम होनी चाहिए, सूत्र क्या है, ठीक है। तो कहाँ सूत्र ये होता है, सूत्र ये होता है कि अगर मेरे पास वेक्टर A रहेगा और डॉट में अगर वेक्टर B रहेगा तो इसको हटा करके और AB cos थीटा बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये सूत्र होता है। तो अगर हम यहाँ से आपको एक बात समझाने की कोशिश करें तो यहाँ हो जाएगा D साई E बराबर, यहाँ से अगर ये डॉट को हटाना चाहेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं E dA cos थीटा,
बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, समझने की कोशिश करना। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डॉट हटाने, इस फॉर्मूला में देखिए डॉट हटाने पर cos थीटा आता है। अगर यही यहाँ पे क्रॉस रहता यानी गुणना ऐसे कट कुट तो वो sin थीटा लेकर के आता। ठीक है, तो दोनों जगह से वेक्टर हट जाएगा और एक डॉट के बदले यहाँ पे cos थीटा लगेगा। ये फॉर्मूला होता है, तो वही यहाँ किए, डॉट हटा के cos थीटा लगा दिए हैं और दोनों जगह से वेक्टर हटा दिए, यानी ई डी ए रख दिए और cos थीटा आ गया। ठीक है, चलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ कुछ। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्या बातें हैं, आगे क्या करेंगे समझने की कोशिश करना। देखो बाबू समझो, कहेंगे डी साई ई बराबर, अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है ई। अब ई का मान पुट करो तो ई का मान यानी कि वैद्युत तीव्रता ई का मान देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में निकाले थे ना, तो ई का मान कहेंगे तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बोलेंगे Q/r²। ये क्या है, ये केवल ई का मान है, लेकिन ये बाकी सब बचा हुआ इसको रख ले रहिए dA cos थीटा रख ले रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आप लोग को। अगर हाँ तो फिर कहेंगे हाँ सर क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सजा के लिखना बढ़िया से एकदम बेस्ट तरीके से। तो जब सजा के लिखेंगे हम लोग इसको, तो इसको सजा के लिखने के बाद करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, Q को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा Q अब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन का नोट। अब ऊपर में जब Q गुना कर दिए तो ऊपर में बचा क्या, ऊपर में बच गया dA cos थीटा, अब बटा में क्या रह गया r²। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे डी साई, यहाँ पे ई लगा लेंगे, अब बोलेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन का नोट। अब दिमाग लगाइए, देखिए dA cos थीटा बटा r², यही निकाले थे कोणीय वेग बराबर। देख रहे हैं dA cos थीटा बटा r² जो है वो इसके बराबर में क्या होता है, तो d ओमेगा। तो ये सब कुछ हटा के हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, d ओमेगा बोल देंगे। ठीक है, तो अगर आपका विद्युत फ्लक्स एक अल्प दूरी से गुजरेगा तो उसका मान निकालेगा तो यही आपका आ जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्लियर हो रहा है, यही आपका आ जाएगा। लेकिन जब आपका पूरी तरीके से एक बड़ा एरिया में निकालना है, यानी कुल क्षेत्रफल निकालने के बाद कहेगी तो कैसे निकालेंगे कुल क्षेत्रफल यानी कुल फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं, कुल फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे ऐसे। देखो डी कब लगाए थे, जब कुछ दूरी निकालने कहेगा तब। अब डी खत्म हो जाएगा तो यहाँ से रह जाएगा केवल साई ई बराबर, क्योंकि कुल बोला है तो डी तो नहीं लगा सकते हैं, साई ई बराबर। अब एन से लिख देंगे इसको ऐसा ही Q/4 पाई एप्सिलॉन का नोट। अब यहाँ से डी जो है ना इसको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, तो इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं, और ये समाकलन इसलिए किया जाता है, समाकलन में क्या होता है, समाकलन यानी सभी का आकलन करना। तो इसमें जब कुल विद्युतीय फ्लक्स निकालने की बात करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कहेगा कि हम कुल कैसे निकालेंगे, तो वो ये इंटीग्रेशन लगा के निकलता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ डी समाकलन का कुछ निकालना हो तो इसका होता है 4 पाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से साई ई निकालने के बाद बोलेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये टोटल हटा करके इसका मान क्या होता है पुट करेंगे 4 पाई। ठीक है, गुना में, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, तो बन लास्ट में क्या आ गया, साई ई बराबर ऊपर में Q और नीचे में क्या रह गया एप्सिलॉन का नोट। देखिए अब यही आपको सिद्ध करके लाना था, देखिए पहले ही हम कह दिए थे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये निकालने के लिए कहा क्या रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट आपको, ये टोटल बातें क्लियर हो गई। तो ये आपका आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल हो। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से कॉपी में नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ढंग से अच्छा तरीके से कॉपी में नोट करना। समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो देखना एक बार। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना भी कि हाँ सर अच्छा लग गया हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे क्या बढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक में हम लोग मतलब कोई मिलेगा तो उसको हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके बाय सभी को।